आज के मैसेज का जो टाइटल है वो मैंने इस प्रकार से लिखा, पुट ऑफ एंड पुट ऑन। ये इंग्लिश में मैंने टाइटल लिख दिया, जिसको यदि हम हिंदी में बोले तो इसका मतलब ये है कि हमें कुछ उतारना है और कुछ पहनना है। आत्मिक जीवन में हमें कुछ उतारने की और कुछ पहनने की जरूरत पड़ती है। मेरे साथ में आज के मनन के लिए सबसे पहले निकालें दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन। लिखा है कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। यहां पर एक बहुत सुंदर बात परमेश्वर का दास पौलुस जो है वो कलीसिया को सिखा रहा है। और हालांकि जो पूरा संदर्भ है वो संदर्भ इस बारे में है कि हमें इस मरणहार देह से छूटकर और हमें एक नए अविनाशी शरीर को लेना है और अनंत जीवन में प्रवेश करना है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूं कि जब हम किसी वस्त्र को अपने शरीर पर से उतार देते हैं परंतु नया वस्त्र नहीं पहनते हैं या दूसरा वस्त्र नहीं पहनते हैं, तो हम नंगी अवस्था में पाए जाते हैं। सांसारिक रूप से, शारीरिक रूप से आप इस बात को बड़े आराम से समझते हैं कि जब हम अपने शरीर के कपड़े उतार देते हैं तो उसके बाद में हम नंगे पाए जाते हैं। परंतु आत्मिकता में भी यही बात होती है कि इस प्रभु के विश्वास में जब हम आते हैं तो बहुत सारी पुरानी बातों को एक पुराने वस्त्र की तरह हम उतार देते हैं। अपने पुराने कामों को हम छोड़ देते हैं, अपने पुराने स्वभाव को हम छोड़ देते हैं। परंतु यदि उसके बाद में नए स्वभाव को ना पहने, नए विश्वास को ना पहने, नए चाल चलन को ना पहने, नए तौर तरीकों को ना पहने, तो फिर हम नंगे हैं। और बाइबल कहती है कि यदि हम नया नहीं पहनते हैं तो फिर हम नंगे हैं। इसलिए मैंने कहा आज के मैसेज का टाइटल कि हमें कुछ तो उतारना है परंतु कुछ पहनना भी है। बहुत सारे विश्वासी जो है वो इसी प्रयास में रहते हैं कि पुराना उतारते जाएं और उतारने के ही प्रयास में लगे रहते हैं, एक एक करके अपना कपड़ा उतार रहे हैं, है ना। चोरी करना उतार दिया, झूठ बोलना उतार दिया, व्यभिचार करना उतार दिया, गुटखा खाना उतार दिया, दारू पीना उतार दिया, झगड़ा करना उतार दिया, परंतु नया कुछ पहन नहीं रहे। अरे भाई, तो उतारते जा रहे हो तो नंगे होते जा रहे हो। नंगे नहीं रहना है, कुछ पहनना है। इसलिए 3 और 4 वचन में लिखा है कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं। उतारना नहीं परंतु पहनना चाहते हैं। हम लोग पुरानी चीजें छोड़ना नहीं चाहते। बहुत बार हम अपने पुराने स्वभाव को छोड़ना नहीं चाहते और कई बार हम ये सोचते हैं कि हम इसी के ऊपर कुछ पहन लें, है ना। ये दूसरी बात हो। एक तरफ तो मैंने कहा जो अच्छा विश्वासी है वो छोड़ता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है, बुराइयों को छोड़ता जा रहा है, परंतु फिर नया कुछ पहन नहीं रहा तो नंगा ही रहेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ये है कि पहले से ही जैकेट पहन रखी है, पैंट पहन रखी है, ऊपर सब कुछ पहन रखा, ऊपर से फिर नया लबादा भी पहनते जा रहे हैं और पहनते जा रहे हैं। प्रभु ने कहा कि पुरानी चीजें जो है वो छोड़नी पड़ेगी। मैंने इस बात को सीखा कि यदि एक प्याला है जिसमें रात में आपने चाय पी के रखी थी और सुबह आपको अब दूसरी बार चाय पीनी है या पानी पीना है या कॉफी पीनी है, तो आप उस रात के बर्तन को पहले साफ करते हैं। उस रात के बर्तन को साफ करने के बाद उसमें नई चाय, नया कॉफी, नया कुछ शरबत डालते हैं, तब उसको पीते हैं। पुराने बर्तन की गंदगी के साथ में आप नई चीज उसमें डाल के पीते नहीं है। इतने समझदार हम सब हैं। परंतु आत्मिक रीति से हम कई बार जो पुरानी चीजें उनको छोड़ना नहीं चाहते, उतारना नहीं चाहते, परंतु नए विश्वास में चलना चाहते। हम चाहते हैं हमारे ऊपर नया अभिषेक तो आ जाए, हमारे ऊपर प्रभु की आशीष तो आ जाए, यीशु का नाम हमारे मुंह के बोलने से काम तो करने लगे। हम बोले तो दुष्ट आत्माएं निकल जाएं, हम बोले तो लोग चंगे हो जाएं, हम प्रार्थना करें तो हमारे जीवन में आशीष आ जाए। हम पाना तो चाहते, हम पहनना तो चाहते, परंतु उतारना नहीं चाहते। वो भी नहीं चलेगा। हमें पुराना उतारने की जरूरत है और नया पहनने की जरूरत है। प्रभु का वचन कई जगह पर बहुत सारी बातें सिखाता है कि हमें क्या क्या उतारना है। बस संक्षेप में आपके साथ में वो वचन खोल के देखता हूं। कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय उसका 5 से 9 में, आइए जरा मेरे साथ में। कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय उसका 5 से 9।
इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। यहां पर उतारने के बजाय एक दूसरा शब्द आया कि अपने उन अंगों को मार डालो। तो हम मारते तो नहीं है, मारने का मतलब है उन चीजों को छोड़ देना, उन चीजों को अपने जीवन से खत्म कर देना। क्या? इसलिए हम अपने उन अंगों को इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार। मेरे सुनने वाले ध्यान दें एक एक शब्द के ऊपर और अपने आप को जांचते रहें कि इनमें से कोई भी कमी आपके अंदर ना हो। यदि व्यभिचार है तो उसको उतार देना है, उससे दूर हो जाना, उसको खत्म करना, चाहे वो मन के विचारों में हो, चाहे वो शरीर के कामों में। अशुद्धता यानी कि बुरे विचार, बुरी सोच, दुष्कामना, बुरी इच्छाएं जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, बुरी लालसा। लालसा जो है वो इच्छा से और ज्यादा तीव्र होती, जिस चीज को हम पाने की चाहत रखते हैं, बुरी लालसा। और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। इसलिए अनाज्ञाकारिता को भी छोड़ना, उसको भी अपने जीवन में से उतार देना। छोटी बात में यदि हम आज्ञाकारी बनेंगे तो परमेश्वर बड़ी बातों में भी हमें आज्ञाकारी बनाएगा। छोटी बातों में हम आज्ञाकारी बनेंगे तो परमेश्वर बड़ी बातों में भी हम पर विश्वास करेगा, हमें आशीष देगा, उन चीजों को हमारे हाथ में हवाले करेगा। परंतु छोटी बात में हमने किसी को काम पे रखा, हमने जानबूझ के एक 10 का नोट ऐसे पटक दिया, हम सोच रहे हैं कि देखते हैं इसका स्वभाव कैसा है, 10 का नोट अपने जेब में रख लेते हैं। और उसने इधर उधर देखा, कोई देख नहीं रहा, उसने 10 का नोट जेब में रख लिया। आपको मालूम था कि आप ही ने रखा है 10 का नोट, आप सिर्फ जांचना चाहते थे, परंतु उसने 10 का नोट उठा के अपनी जेब में रख लिया। अब आप उस व्यक्ति को आगे अपने जीवन में काम में नहीं रखेंगे, अपने घर में काम पे नहीं रखेंगे, अपने ऑफिस में काम पे नहीं रखेंगे, क्योंकि आप उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। और रखेंगे तो आप सीसीटीवी लगाएंगे, बहुत सारी व्यवस्था करेंगे कि ये व्यक्ति चोर आदमी है, इसके ऊपर पूरा कंट्रोल रखना। उसी प्रकार से परमेश्वर कई बार छोटी बातों में, छोटी परीक्षाओं में और छोटी परेशानियों में हमको जांचता है। और यदि हम छोटी बातों में विश्वास योग्य निकलते हैं, तब परमेश्वर बड़ी चीजें भी हमारे हाथों में सौंप। इसलिए छोटी बातों में अनाज्ञाकारिता ना करें, क्योंकि छोटी बातों में अनाज्ञाकारिता जो है वो बड़ी आशीषों को हमारे जीवन से दूर कर देती है। और लिखा है, देखिए आगे 7 वचन में लिखा है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। परमेश्वर भी जानता है, परमेश्वर का वचन भी कहता है कि पहले अविश्वासी थे, प्रभु को नहीं जानते थे, तो ये बुराइयां हमारे जीवन में थी, और परमेश्वर इस बात को समझता है और कहता है, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, मैं जानबूझ के धीरे धीरे पढ़ रहा हूं ताकि आप अपने आप को जांचते चलें। आपके जीवन में अभी भी क्रोध प्रभुता तो नहीं करता है। रोष, क्रोध का ही नेक्स्ट लेवल, और भी ज्यादा रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो, इनको उतार दो। परमेश्वर कह रहा है कुछ उतारना, ये उतार दो। परमेश्वर तो हमारे विचारों को भी जानता है। जब आपने मन में प्लानिंग करी कि सारी बात नहीं बोलूंगा, इस प्रकार से बात बोल दूंगा, टेक्निकल ट्रुथ परमेश्वर जानता है, याद रखें, परमेश्वर जानता है। और फिर 9 वचन में लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। झूठ बोलना भी छोड़ना है, ये भी उतारना है, क्योंकि लिखा है कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। लिखा है ना, उतार डाला है, यानी पुराना कपड़ा है वो उतार डाला है। इसलिए अब इन सारी चीजों से हमें दूर रहना है, हर बुराई को हमने उतार डाला है। और उसके बाद में पहनने के विषय में क्या बोलता है इसी वचन के अंदर, हालांकि मैं और भी गहराई में जाऊंगा, परंतु सिर्फ इतने से अंश को जब हम आगे पढ़ते हैं 10 वचन से लेकर 17 वचन तक, तो लिखा है कि पुराना तो तुमने उतार दिया, अब नया क्या पहनना है वो लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, जो नया मनुष्यत्व, जो नया कुछ पहन रहे हैं, ये इसलिए नहीं है कि हम संसारिक आशीषों को प्राप्त करें। संसार की आशीषें मिलेंगी, हम सब अपने अपने बच्चों के लिए, कोई घर बना रहा है, कोई प्रॉपर्टी बना रहा है, कोई बैंक बैलेंस बना रहा है, कोई अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा रहा है, हम सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए भलाई सोचते। परमेश्वर भी आपसे प्रेम करता है, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर आपकी भलाई चाहता है, और इसलिए वो आपके लिए इंतजाम करता है। इसलिए चिंता नहीं करनी
और कह रहा परमेश्वर कि इन चीजों में मत पड़े रहो कि तुम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, बल्कि तुमने नए मनुष्यत्व को पहना है तो तुम्हारा स्वभाव बदल जाना चाहिए, नया मनुष्यत्व तुम्हारे अंदर दिखाई पड़ना चाहिए, तुम नए बनने चाहिए, हमारे अंदर कुछ नयापन होना चाहिए। पिछले हफ्ते प्रचार करते हुए भी मैंने कहा था कि संसार के ही जैसे रहेंगे तो फिर हमें अलग क्या है, हम तो अलग किए हुए लोग हैं। इसलिए लिखा है कि नया बनता जाता है, उसमें न तो कोई यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीही सब कुछ और सब में। यानी ना कोई जाति रही, न पुरानी बात रही, न पुराना भाव रहा, सब कुछ हमारे अंदर नया है। इसलिए अपनी जातिगत पहचान के कारण ऊंचा समझना या नीचा समझना छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता यहूदी हैं या यूनानी हैं, चाहे आप ऊंची जाति हैं कि नीची जाति, कोई बात नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि में सब बराबर हैं। और फिर लिखा हुआ है इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, हमने चुने हुओं के बारे में हम लोग सीख रहे हैं ना, अभी हम कुलुस्सियों तक नहीं पहुंचे, आने वाले दिनों में चुने हुए के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इस पर और गहराई से मनन करेंगे। लेकिन सिर्फ आज तो बहुत ही साधारण शब्दों में बोल रहा हूं, धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, आप ही जांच लीजिए। लिखा हुआ है कि चुने हुओं के समान, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ये पहन लेना है, जो उतार देना वो बता दिया। अब क्या धारण करना, धारण करने का मतलब क्या होता है, पहनना, पर हम लोग हिंदी भाषा में ऐसे बोलते हैं धारण करना, ये पहन लो। और क्या, यदि किसी पर किसी को दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, ये भी हमें पहनना है। किसी पर दोष लगाने का सही कारण होगा, परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि बिना कारण, नहीं, सही कारण होगा कि आप दोष लगा सकते हैं, पर सह लो। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, ये भी हमें पहनना है कि अपराध क्षमा करना। और जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। और सबसे ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। हमें प्रेम को पहनना है। परमेश्वर कटिबंध बोलता है, यानी कि बेल्ट है, ये पैंट पहन ली परंतु अब इसके ऊपर बेल्ट लगानी। कौन सी बेल्ट है? सत्य की, प्रेम की कटिबंध को बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए, तुम्हारे हृदयों में राज करे। तुम धन्यवादी बने रहो, धन्यवाद को पहन लो। हर दिन कुड़कुड़ाहट के बजाय धन्यवाद निकले। हाँ, हो सकता है आशीष अभी दिखाई नहीं दे रही, परंतु धन्यवाद करना सीखे। परमेश्वर को धन्यवाद करें कि वो भला है। जो आशीष आज दिख नहीं रही वो कल आपको दिखेगी। सिर्फ उतारना नहीं है, पहनना भी है, क्योंकि उतार देंगे और पहनेंगे नहीं तो नंगे दिखेंगे। शारीरिक रूप से तो नहीं दिखेंगे, परंतु आत्मिक दृष्टि से दुष्ट आत्माओं को, स्वर्गदूत को हमें कुछ उतारना है और कुछ पहनना है ना। और मैं आपको बता दूं, वो सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो उतार दे परंतु कुछ नया ना पहने और घूमता रहे इधर उधर। क्या बोलते हैं उसको? पागल बोलते हैं, पागल। तो पागल होता है जो नंगा घूमता रहता सड़क के ऊपर इधर से उधर, तो लोग क्या बोलते हैं? ये पागल है, ये मूर्ख है। और बाइबल में पता है मूर्ख किसको लिखा है? भजन संहिता 14:1 में लिखा है कि मूर्ख अपने मन में कहता है कि कोई ईश्वर नहीं है। जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है, जो परमेश्वर का डर नहीं मानता है, जो परमेश्वर का भय नहीं मानता है, जो परमेश्वर का आदर नहीं करता है, जो परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान नहीं देता है, जो अपने मन की मर्जी करता है, परमेश्वर की दृष्टि में वो मूर्ख है। दुनिया में लोग बहुत सारी आस्था के साथ बहुत सारे जगहों पे जाते हैं ना, मैं कहता हूं वो आधे मूर्ख। क्यों? क्योंकि ईश्वर का डर तो है, ईश्वर की भक्ति तो है, ईश्वर के प्रति आस्था तो है, लेकिन फिर भी कर अपने मन की रहे। इसलिए मैंने आधा मूर्ख का, पूरा मूर्ख नहीं कहा। पूरा मूर्ख वो है जो अपने आप को नास्तिक कहता, कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं, प्रकृति है, सृष्टि है, दुनिया अपने आप चलती है। अरे दुनिया अपने आप चलती है, किसी के ब्लड लॉस हो जाता तो तुम उसके अंदर दोबारा अपना ब्लड तो बना नहीं सकते, बाहर से खून की बोतल चढ़ानी पड़ जाती। तुम कह रहे हो कि सृष्टि अपने आप चल रही, सृष्टि उसको फिर बचा क्यों नहीं रही? डॉक्टर खून की बोतल क्यों चढ़ा रहे? सृष्टि अपने आप नहीं है, इस सृष्टि को बनाने वाला कोई है, और इसने सृष्टि को इस प्रकार से बनाया है कि ये सृष्टि अपने आप को सस्टेन करे, ये सृष्टि अपने आप को रिफिल करे, ये सृष्टि अपने आप को रिडीम करे, ये सृष्टि अपने आप को हील करे। ये परमेश्वर का मैकेनिज्म है। उसने जब बनाया तो इस तरीके से बनाया, जैसे हमारे शरीर को बनाया तो इस तरीके से बनाया कि हमारा शरीर अपने आप को तुरंत हील करने का प्रोसेस शुरू करता है।
जैसे हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन आता है तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज उस इन्फेक्शन से लड़ना शुरू कर देते हैं। हमारे शरीर पे कोई चोट लगती है तो खून बहता नहीं रहता है। जिनको डायबिटीज हो जाती है ना, उनको खून बहता रहता है, उनका फिर खून बहना रुकता नहीं। परंतु नॉर्मल व्यक्ति को उसका खून थोड़ी देर में बहना रुक जाता है, और वो अगर पट्टी नहीं भी करेगा तो वो थोड़ा थोड़ा करके 2-4 दिन में वो खून सूख जाता है, वो चोट सूख जाती है, और फिर धीरे धीरे करके वो हील हो जाती है। यदि उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा तो स्वतः ही हील हो जाती। परमेश्वर ने मैकेनिज्म दे रखा है, परमेश्वर सृष्टि करता है, उसने इस प्रोसेस को भी बनाया है। इसलिए ये कहना कि कोई ईश्वर नहीं है, ये तो परम मूर्खता की बात है। परंतु साथ साथ में यदि कोई परमेश्वर की बात सुने बिना, परमेश्वर को जाने बिना अपनी मनमर्जी से ईश्वर को कुछ चढ़ावा चढ़ाएगा, कुछ करेगा, वो भी आधी मूर्खता ही है। सच्चा चेला, एक अच्छा व्यक्ति जो है, वो परमेश्वर के आवाज को सुनकर, उसकी इच्छा को जानकर, उसके हिसाब से जीवन जीता है। जो परमेश्वर की सत्ता और उसके भय को नहीं मानता, वो परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है। हम लोग मूर्ख नहीं है, क्योंकि हमने अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र किया, दीन किया, हमने परमेश्वर पर विश्वास किया। हम वो विश्वासी हैं जिन्होंने अपने पुराने जीवन को, पाप के जीवन को छोड़ देने का निर्णय किया है, मन फिराव करके प्रभु के साथ चलने का निर्णय किया है, हमने कुछ उतारने का निर्णय किया है, कुछ पहनने का निर्णय किया। तो आज मैं बहुत बार इस बात का प्रचार करता रहता हूं कि क्या उतारना है, बार बार बोलता हूं क्या उतारना है ना? बुराइयां कौन सी छोड़नी है, कौन से जीवन को छोड़कर और क्रूस उठाकर कैसे जीवन जीना है। आज मैं आपके साथ में थोड़ी सी बात शेयर करता हूं कि रोमियो 13 है, और उसके 14 वचन में लिखा है, अध्याय उसके 14 वचन में यीशु मसीह को पहन लो, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का प्रयास, ये यीशु मसीह को पहनने से उल्टा काम है। यानी कि दोनों ऑपोजिट काम है। यदि शरीर की बातों को पूरा करने में लगे रहेंगे, इसका मतलब हम यीशु मसीह को नहीं पहन रहे। बाइबल कहती है कि पाप को पहनना नहीं है, बल्कि यीशु को पहनना है। हम मसीह होने के बावजूद भी कई बार नए नए पापों को पहनते रहते हैं। हम बहुत सारे समझौते को अपने जीवन में अलाउ करते रहते हैं। शैतान बहुत सारी योजना हमारे जीवन में डालता है, अपने विचार डालता है, और हम उन विचारों को अपने जीवन में हावी हो जाने देते हैं। कई बार हम उन परिस्थितियों को पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम आत्मिक दृष्टि से ऊपर उठ के उन परिस्थितियों को नहीं देखते। बीते दिनों में मैं जवानों से बात कर रहा था, तो मैं बता रहा था कि इमाउस के मार्ग पर चलते हुए 2 जने, जिनके अंदर से एक का नाम था क्लीमेंट, और वो आपस में बात कर रहे हैं, और तब यीशु दिख पड़े जो मुर्दों में से जीवित हो गए। और यीशु मसीह ने बोला, तुम क्या बात कर रहे हो? बोले, अरे तुम जानते नहीं हो कि कितनी बड़ी बात हो गई है यरूशलेम में। यीशु ने बोला, क्या हो गया? अब वो तो बिल्कुल ही आश्चर्य हो गया, अरे तुमको मालूम नहीं है वो नासरी के बारे में? उसको मार दिया, क्रूस पे चढ़ा दिया, हम सोच रहे थे वो राज्य को फेर देगा, अब वो खुद ही क्रूस पर मर गया। उनको भरोसा नहीं है कि यीशु मसीह जी उठा है। यीशु सामने दिख रहा है, लेकिन आत्मा की विश्वास की आंखें जब बंद हो जाती तो पहचान नहीं पाते यीशु प्रभु है। और फिर यीशु मसीह ने उनको बोला कि तुम निर्बुद्धि हो, तुम मंदमती हो, क्योंकि कितने समय से तुम पुराने नियम की बातें जानते हो, मसीहा किस प्रकार से कष्ट उठाएगा, मारा जाएगा, जी उठेगा, सब कुछ तुम्हें मालूम है। परंतु जब तुम परिस्थितियों के बीच से गुजर रहे हो तो परिस्थितियों ने ऐसा ओवरहेल्म कर दिया तुमको, परिस्थितियों ने तुमको ऐसा बौखला दिया है कि तुम देख ही नहीं पा रहे हो कि ये मसीह को तो मरना ही था, उसको अपना राज्य लाने के लिए मरने की जरूरत थी। वो मरा इसलिए ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे और परमेश्वर के राज्य को स्थापित करे। तुम इस बात की चिंता में लगे पड़े हो, अरे वो मर गया, वो तो हम सोच रहे थे कि इजराइल का राज फेर देगा। मेरे भाई और बहनों, उसी प्रकार से जब हम परिस्थितियों के बीच में होते हैं, हम कई बार परिस्थितियों को देखकर बौखला जाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते कि इसके पीछे परमेश्वर की इच्छा क्या है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब कोई फेलियर आ जाए, जब जीवन में कोई दुख आ जाए, जब कोई कमी घटी आ जाए, जब कोई परेशानी आ जाए, तो उस परेशानी को देख के बौखलाइए मत। थोड़ी देर घुटनों पर आ जाइए, एक परमेश्वर की महिमा का गीत गाइए, और फिर परमेश्वर से कहिए कि प्रभु, इस परिस्थिति के द्वारा आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? प्रभु, मेरे जीवन में ये परिस्थिति क्यों आई है? ये मेरी बीवी बीमार हो गई, क्यों हो गई? ये मेरा बच्चा फेल हो गया, क्यों हो गया?
ये मेरे जीवन के अंदर प्रभु जी मेरी नौकरी चली गई, क्यों चली गई? जो भी परिस्थिति आ गई, जिस बात से आप बौखला रहे हैं, उस परिस्थिति से थोड़ा ऊपर उठ जाइए, एक आत्मिक दृष्टि से देखने के लिए परमेश्वर से वो नजर मांगिए कि प्रभु ये क्यों हुआ। और फिर परमेश्वर जब आपसे बात करेगा तो जो आपकी कमी दिखाएगा, जो आपकी बुराई आपके सामने लाएगा, जो आपकी कमी घटी बताएगा, जो आपके जीवन का पाप आप पर उजागर करेगा, उसकी क्षमा मांग के, रिपेंट करके और जीवन में यीशु को पहन लीजिए, यीशु को पहला स्थान दे दीजिए। फिर देखिए वो परिस्थिति आपके जीवन से कैसे दूर नहीं होती। यदि आप यीशु को सिर्फ फायदा उठाने के लिए यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो आप परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते, परंतु यदि आप सच्चाई से प्रभु के पीछे चलेंगे तो कोई बुराई, कोई बीमारी, कोई शैतान की जड़ आपके जीवन में स्थान नहीं रख सकेगी। यीशु को पहनने का अर्थ है यीशु के स्वभाव को भी पहन लेना, है ना। फिलिपियों 2:5 में क्या लिखा हुआ है? फिलिपियों 2:5 लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। ये पहनना है तो क्या करना है? अपने पुराने स्वभाव को तो उतार देना है, परंतु अब यीशु के स्वभाव को पहन लेना है। प्रेम का स्वभाव, क्षमा का स्वभाव। अभी यही पढ़ा था ना हमने कुलुस्सियों में। हमें कुछ उतारने की जरूरत है और कुछ पहनने की जरूरत है। और एक दूसरी बात जो शुरुआत में मैं कह रहा था कि यीशु को पहनना जो है, ये यीशु की अनॉइंटिंग को पहनने के समान है। यीशु की अनॉइंटिंग को, उसके अभिषेक को। ये अभिषेक जो है, इसको बहुत लोग गलत तरीके से समझते। वो सोचते हैं किसी दूसरे व्यक्ति पर अभिषेक आएगा, वो सोचते हैं किसी पास्टर साहब पे अभिषेक आएगा, वो अभिषेक करके तेल देंगे, अभिषेक करके पानी देंगे। अरे पानी का तो जिक्र बाइबल में है भी नहीं। जिन्होंने ये पाखंड फैला रखा है, हमको आत्मिक बात की जब समझ नहीं होती तो हम उस पानी के ऊपर कोई प्रार्थना करके उस पानी की बोतलें बेच रहा है, कोई और आपके घर में पानी की बोतल रखवा रहा है, कह रहा है मैंने प्रार्थना कर दिया, अब इसका पानी पीते रहो, इसको अपने घर के आगे छिड़काव करते रहो और पता नहीं इस पानी से क्या क्या करते रहो, इसकी पानी खत्म नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर नया नया पानी ऐड करते रहो। ये बेवकूफी है बाइबल के अनुसार, ये मूर्खता है, ये अपने मन की मर्जी करना है, ये परमेश्वर की सत्ता को नकारने के बराबर है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा ही नहीं, बाइबल को खोल के देख लीजिए, परमेश्वर ने कहीं पर पानी को अभिषेक करने के बारे में बोला ही नहीं। परंतु इंसान की प्रवृत्ति है कि इंसान अपने मन के नए तौर तरीके बनाता है और बहुत सारे लोग उसके पीछे हो लेते। बाइबल हमारा आधार है। अभिषेक को समझिए, अभिषेक किसी चुने हुए व्यक्ति के लिए नहीं है, अभिषेक सिर्फ मेरे लिए नहीं है, अभिषेक हम सब के लिए है। पहले यीशु मसीह ने उस अभिषेक को पाया और पुराने नियम में यशायाह की किताब में इस बात को भविष्यवाणी के रूप में लिखा गया कि परमेश्वर का अभिषेक मुझ पर है। और फिर लूका की किताब में आके और यीशु मसीह हमको फिर से बताते हैं। मेरे साथ में निकाल के देखिए लूका की किताब, उसका 4:18-19। प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। मेरे भाई और बहनों, ये अभिषेक यीशु पर था। यीशु ने यशायाह की किताब से ये वचन पढ़ा और कहा कि ये वचन आज तुम्हारे बीच में पूरा हुआ। और वो अभिषेक परमेश्वर ने अपने विश्वास करने वालों के लिए रख छोड़ा है कि जो परमेश्वर से इस अभिषेक को मांगेगा, परमेश्वर का यह अभिषेक उसके जीवन में काम करेगा। अभिषेक इसलिए नहीं है सिर्फ कि हम अपने फायदे के लिए कुछ करते रहें। जब आप दूसरों के लिए फायदे के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अभिषेक आपके ऊपर आता है। यहां पर यह लिखा है कि दूसरों को सुसमाचार का प्रचार करूं, अंधों को दृष्टि देने का प्रचार करूं, जो बंधे हुए हैं, जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं, जो अंधकार में पड़े हुए हैं, उनको रोशनी में आने के लिए मैं प्रचार करूं। परमेश्वर कहता है कि ये अभिषेक इसलिए होता है, अभिषेक इसलिए नहीं होता कि मैं कुछ पालूं। आज सुबह प्रभु के दास जो है, बहुत अच्छी बात उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभिषेक आपको कुछ देगा नहीं, अभिषेक विल नॉट गिव यू एनीथिंग बट इट विल टेक ओवर एवरीथिंग। परमेश्वर का अभिषेक आपको कुछ देगा नहीं बल्कि आपकी हर एक चीज के ऊपर अधिकार कर लेगा। दूसरा राजा 2 एलिशा ने एलिया के अभिषेक का महत्व जाना और उसने बोला कि वो अभिषेक मुझे मिल जाए। भाई और बहनों, अभिषेक को पाने की जब छटपटाहट होती है, जब भूख होती है, तब वो अभिषेक आता है। मेरे भाई और बहनों, अगुओं से अभिषेक पाया जा सकता है। हमारा अगुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसका अभिषेक भी हम पा सकते हैं, हम हर एक विश्वासी पा सकते हैं, परंतु वो भूख, वो छटपटाहट, वो प्रार्थना हमारे अंदर होनी चाहिए। और पॉल वॉशर एक और मैसेज सिखा रहे थे जो मैं बीते दिनों में मैंने सीखा
कि जब हम दूसरे की अनॉइंटिंग को देखते हैं, कई बार हम सोचते हैं अरे वैसे के वैसे मैं भी कर सकूं। हैं, आप प्रभु के किसी दास को बहुत अच्छी आराधना करते हुए देखते हैं, फिर आपके मन में यह आता है कि मैं भी ऐसे ही आराधना कर सकूं। ये चाहत होना बहुत अच्छी बात है, परंतु उस चाहत के साथ आपके अंदर वो छटपटाहट के साथ वो प्रार्थना होनी चाहिए, वो भूख होनी चाहिए, तब वो अभिषेक जो उसको मिला वो आपके ऊपर भी आ सकता है। परंतु कई बार लोग क्या करते हैं, इतना वेट नहीं करते, इतनी मेहनत नहीं करते, इतने परसिवियरेंस नहीं दिखाते, बस कॉपी कर लेते हैं कि जैसे वो कर रहा है वैसे मैं करूं, जैसे वो म्यूजिक बजा रहा है मैं बजाऊं, जैसे वो गा रहा है वो गाऊं, जैसे वो प्रचार कर रहा है मैं करूं, जैसे वो कपड़े पहन रहा है मैं भी पहन लूं, जैसे वो स्टाइल बोल रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हेलो क्या आप मेरे साथ हैं। अब बहुत सारे विश्वासी लोग ये कॉपी कर लेते हैं हेलो। पुराने समय में किसी ने परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को आग के समान उतरते हुए देखा, उसने फायर बोला। आज कितने सारे लोग गांव के विश्वासी फायर का अर्थ भी पता नहीं होगा, प्रार्थना के समय चिल्लाते रहेंगे फायर फायर फायर। कॉपी नहीं करनी है, कॉपी करने से अनॉइंटिंग नहीं मिलती है। पौलुस की एक अनॉइंटिंग थी जिससे दुष्ट आत्माएं निकल रही थी। मेरे साथ में आके देखी प्रेरितों के काम के अंदर, उन्होंने सोचा कि अरे पौलुस के साथ में अनॉइंटिंग है, प्रेरितों के काम 19 अध्याय में, ये अनॉइंटिंग हम भी कॉपी कर लेंगे। उन्होंने सोचा कि जैसे ये यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, 11 वचन में लिखा 19 के 11 में कि परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूंकी करते थे, ये करने लगे कि उन्होंने दुष्ट आत्मा को उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूंके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूं। और सिक्वा नाम के यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी मैं पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो। और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकले। दूसरे की अनॉइंटिंग को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु नुकसान उठाया। अनॉइंटिंग कॉपी नहीं होती, अनॉइंटिंग बड़ी प्रार्थना से, भूख और प्यास से मिलती है। जैसे एलिया से एलिशा पर आई, वैसे प्रभु यीशु मसीह की वो अनॉइंटिंग हम सबके लिए, वो अभिषेक हम सबके लिए है। ये तेल पानी के चक्करों में नहीं पड़ना है कि दूसरों से प्रार्थना करेंगे। आपके अगुवे, बाइबल में लिखा है, कलीसिया के अगुओं को बुलाकर और फिर तेल लगाकर प्रार्थना करवाएंगे। उस अभिषेक की प्रार्थना के द्वारा बीमार जो है वो चंगा हो जाएगा। ये आपके कलीसिया के अगुओं के बारे में लिखा हुआ है। ये किसी दूसरी जगह की जाकर और वहां के अगुओं से तेल और पानी अनॉइंट करा के लाने के लिए नहीं लिखा हुआ है। ये आज के समय में भूख लोगों के अंदर कहां से आ गई है मुझे पता नहीं, लेकिन वचन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है मेरे भाई और बहनों। ये अभिषेक किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये अभिषेक आपके लिए और मेरे लिए है। हमको इसको भी ले लेना है, इसको हमें पहन लेना है। हमें पुरानी चीजों को उतारना है परंतु नई चीजों को पहनना है। इसके अलावा बाइबल के 1-2 अंश और नोट कर लीजिए, अपने स्व अध्ययन करिए, अपने आप से मनन करिए बाइबल को खोल के। बाइबल नहीं तो गूगल में सर्च करके इन वचनों को खोज के पढ़ के देखिएगा। इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसके 22 वचन से लेकर 25 वचन तक और 32 वचन तक, वहां पर भी लिखा है कि क्या उतार लेना है और क्या पहन लेना है। प्रभु ने चाहा तो अगले हफ्ते इस मैसेज को कंटिन्यू करके और भी बातें मैं आपको बताऊंगा कि क्या हमें नया पहनने की जरूरत है। लेकिन आज जो बात मैंने आपको बोली है, इस बात को याद रखें कि परमेश्वर ने हमें सिर्फ उतारने के लिए नहीं बोला है बल्कि पहनने के लिए बोला है। हमें कुछ पुराना है जो उतार देना है और कुछ नया है जो पहन लेना है। हमें क्या पहन लेना है? हमें पवित्रता पहन लेनी है, हमें यीशु को पहन लेना है, हमें यीशु का स्वभाव पहन लेना है, हमें यीशु की अनॉइंटिंग पहन लेनी। यदि हम उसकी अनॉइंटिंग को पहन लेंगे तो हम भी यही काम करेंगे। हमारा मुंह बंद नहीं रहेगा बल्कि हमारी गवाही हम दूसरों को बता देंगे। वो जो कंगाल हैं, जो आत्मिक रीति से कंगाल हैं, चाहे वो अंबानी क्यों ना हो, जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है परंतु आत्मा में वो भी कंगाल हैं, उन्हें भी छुटकारे की, उद्धार की जरूरत है। इसलिए ये मत सोचिए कि शारीरिक रूप से हम गरीब हैं इसलिए हमारी बात हो रही, नहीं। आत्मा में जो गरीब है, जो परमेश्वर के साथ नहीं चल पा रहा, जिसमें परमेश्वर के वचन की जो धनाढ्यता है वो नहीं आ रही है, प्रार्थना की धनाढ्यता जिसके अंदर नहीं है, उसकी बात हो रही है। उनको सुसमाचार सुनाना है। जो अंधेरे में बैठे उनको रोशनी में लाना है। जो दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से जकड़े उनको आजाद करना है।
ये सामर्थ आपके और मेरे लिए है। ये मैंने आपको बीते दिनों में बताया था, परंतु आज बता दिया कि ये अनॉइंटिंग भी आपके और मेरे लिए है। इस अनॉइंटिंग के भूखे और प्यासे होकर रहेंगे, उसको पहनने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो परमेश्वर अद्भुत काम आपके और मेरे द्वारा इन दिनों में करने जा रहा है। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए